देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है और मोदी जी आप केवल भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने क्या? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया। मतलब बेशर्मी की हद 2 मिनट में यू टर्न ले लिया। होड़ लगी हुई है सच में मोदी जी के क्लोज कौन है, कौन शो करेगा। गजब है भाई, सेंटेंस पूरा नहीं होने देते एंकर्स। उनको लगता है कि बीजेपी मुझसे नाराज ना हो जाए। देखिए 3 लोग बोल रहे हैं मेरे बीच में, तीनों भाजपा ही हैं। साधुओं की कभी ये भाषा नहीं होती है जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ 12 मुकदमे थे और मुख्यमंत्री बनकर अपनी कलम से मुकदमे वापस ले लिए, आज वो पाक साहब बनते हैं। और जो आदमी 151 की कार्रवाई होने पर लोकसभा के अंदर धार धार रोया था आंसुओं से, वो आज धमकी देता है गर्मी शांत करने की। सारे अपराधी तो बीजेपी में भरे पड़े हैं, सारे रेपिस्ट, सारे हत्यारे तो बीजेपी में भरे पड़े हैं। मालिक वो देखो आपकी पार्टी कल पूरे दिन सड़कों पर थी। वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी को धमकी दी जा रही है। और फिर आ गए आपके ये विधायक जिनका नाम है, वो खानापुर से विधायक हैं। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि मैं ये घोषणा करता हूं, कोई भी रवनीत सिंह बिट्टू का सिर लेके आएगा, मैं अपनी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। इनका नाम है वेदमा बोज्जू। देखिए मुझे लगता है पद्मजा जी, मैंने ना तो बयान सुना है, और अगर वो बयान ठीक है, मैं आप पर भरोसा करता हूं, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और अपने पार्टी के हाईकमान से पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि इस तरह की भाषा अगर कोई भी बोल रहा है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, और एज पर रूल ऑफ लॉ भी कोई कार्रवाई बनती है तो वो भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति को बचाने के पक्ष में नहीं। क्या बात है? आलोक शर्मा कह रहे हैं कि मैं निवेदन करता हूं पार्टी की लीडरशिप से, अनुशासनात्मक कार्रवाई करे वेदमा बोज्जू के खिलाफ। क्या आप यही बात तरविंदर मारवा के लिए, रवनीत बिट्टू के लिए कहेंगे? सैयद जफर इस्लाम, एक स्टैंड दे दीजिए, अच्छी शुरुआत होगी। हर पार्टी को ये स्टैंड लेना चाहिए कि कार्रवाई कीजिए, पार्टी से बाहर निकालिए, जेल में डालिए। अब्बा नहीं मानेंगे। देखिए, मैं दो अलग अलग सिचुएशन है। मैं इस बात का, ना हमारी पार्टी ना हमारी लीडरशिप कभी भी इस बात का सपोर्ट नहीं करती है कि किसी भी राजनेता को किसी दूसरे राजनेता के खिलाफ इस तरह की भड़काओ, इस तरह के भाषण देना चाहिए, इस तरह की बातें करनी चाहिए। हम इसका कभी भी, हम बराबर विरोधी करते हैं। लेकिन एक बात जरूर इसमें साथ में कहना चाहता हूँ, एक चीज जरा समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि विदेश में जाके देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ हमदर्दी दिखाने वाली बात, उसमें जहां पर उन्होंने, बिट्टू जी ने भी अपने बातों को जिस तरह से बोला तो उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया है। मैं समझता हूं कि उनका पहले का जो स्टेटमेंट था वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन देकर उसको खुद ही बता दिया कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो किस, आप उसको उसी वर्ड से हिसाब से मैं चली, मेरा कहने का ये मतलब था। शर्म आनी चाहिए आपको। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी मजबूरी, कौन सी ताकत है जो उन्हें इस बात पे मजबूर करती है? तो ऐसी ताकत, चलिए कम से कम टीवी पे ही सही दोनों पार्टियों ने ये स्टैंड लिया है कि हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। मैं कब हो गया ये? सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि माइंडसेट, मानसिकता वो है जिसको आज प्रधानमंत्री ने कहा अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता। आलोक शर्मा, देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने एक बार भी नहीं कहा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। इन्होंने अगर और मगर और डिफेंड करने की काम किया। यही जेपी नड्डा जी की चिट्ठी में हुआ, और इसीलिए पूरे लोकतंत्र में और पूरे समाज में वैमनस्य और द्वेष फैल रहा है पिछले 10 साल से। इनका मूल मकसद ही ये है कि किस तरह से मूल मुद्दों से भटकाया जाए और जहर का पूरा बोया जाए समाज के अंदर। अभी भी आपकी स्पीच में इन्होंने देख लिया। अब बात आती है अर्बन नक्सल की और टुकड़े टुकड़े गैंग की। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग है और मोदी जी आप केवल भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने क्या? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसको अमित शाह जी ने और गृह मंत्रालय ने संसद में मना किया कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री आज वोट मांगने चल दिए, तो फिर झूठ बोलने लगे। या तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे? आज तक वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप कहते हैं वो जेल के अंदर क्यों नहीं? उनको पहली डेट के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी? पहली डेट के ऊपर आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग बस मत करार दे दीजिए, उनके ऊपर क्या एक्शन लीजिए, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना। हमने केस में, हमने देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है कि वो जेल में डाले। हमारा काम है जो चीजें उसको उजागर पब्लिक डोमेन में रखने का काम है, वो हम करते हैं। चल झूठा। अब जहां पर है कोर्ट में जाके बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। हमने तो कई लोगों को, जहां हमारी सरकार रही, हमने डाला और जेल में रखा, और उसके बाद अगर कोर्ट उनको बरी करती है तो कोर्ट का मामला है। लेकिन हमने कभी कोई इसमें सख्ती से चुके नहीं, और हमने सख्ती से निपटने की कोशिश की है ऐसे ताकतों को जो देश को कमजोर करती है। आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला? उन्होंने कहा आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। उनकी भाषा देखिए, ये देश विरोधी एजेंडा है, समाज को तोड़ रहे हैं, लोगों की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और अर्बन नक्सल चढ़ा रहे हैं, नफरत का भूत कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कि कोई देश का प्रधानमंत्री करे तो उस देश को सोचना चाहिए कि क्या हमने किसी सड़क छाप व्यक्ति को तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना दिया।
मैं सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप चुनाव आता है तो मंगलसूत्र, मुजरा और पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं आप, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और भैंस खोल ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? यहां पर राहुल गांधी जी आते हैं पन्नू, मैंने सड़क छाप भाषा कहा है, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह सड़क छाप भाषा है और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक ये मिनट, बिल्कुल सड़क छाप भाषा है। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। किसी ने अगर विरोध किया तो यह कि न्यायपालिका और विधायिका साथ अगर फोटो खिंचवाएंगे और इस तरह के कार्यक्रमों में जाएंगे तो उसका गलत संदेश जाएगा। गणपति पूजा का किसी ने विरोध नहीं किया। तीसरी झूठ कि वहां पर कैद कर दिया गणेश जी को। अरे भाई, बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्व गणेश जी की मूर्ति लेकर सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने समय रहते उस मूर्ति को पुलिस वैन में रखा कि अगर इन लोगों में गुस्सा आया, भगदड़ मची, मूर्ति टूटी तो बीजेपी एक बवाला और खड़ा कर देगी देश में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में 700 मंदिर टूटे थे, उनके शिवलिंग और उनकी मंदिर कहां हैं? उनकी मूर्तियां क्या वहां पर बनारस में 2 पुलिस स्टेशन में नहीं रखी हैं? सब देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपकी संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ था आप बताएंगे जरा? ठीक है सर, अभी आपको यही नहीं पता कि आपके संसदीय क्षेत्र में शिवलिंग और शिव जी की मूर्ति। एक मिनट देखिए, आप बीच में नहीं, क्योंकि हम इसी मुद्दे पे रहते हैं। अभी जो पत्रकार चालू हो रहा है, अभी हम बनारस पे जाएंगे, फिर शिवलिंग पे जाएंगे, फिर अतिक्रमण पे जाएंगे, तो अभी के मुद्दे पे रहते हैं। आप कह रहे हैं कि सड़क छाप भाषा, आप 3 बार 4 बार मोदी जी की स्टेटमेंट गणेश पूजा पर दिखाएंगे, फिर वो उत्तर नहीं सुनेंगे। तो आप स्टेटमेंट पे बोलिए ना, आप स्टेटमेंट पे बोलिए। उत्तर तो सुन लीजिए ना। हाँ, मैं स्टेटमेंट पे बोल रहा हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो झूठ बोला। देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने झूठ बोला। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि बनारस के अंदर जो मूर्तियां और शिवलिंग रखे हैं वो कब मुक्त होंगे? पदम जी, जो आपने कांग्रेस के एक विधायक को कोट किया कि उसने ये कहा है कि जो गर्दन काट के लाएगा उसे इनाम दूंगा, संपत्ति दूंगा, ये बहुत ही चिंताजनक है, न केवल भाषा की मर्यादा के लिहाज से बल्कि ये सोच बहुत खतरनाक है देश के लिए। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा कि आलोक शर्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध किया और ये तक कहा कि उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती हो करें, और कांग्रेस आला कमान से भी मैं मांग करूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सर होती नहीं है ना कार्रवाई। इमरान मसूद ने भी कुछ साल पहले बोला था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, उनको तो पुरस्कार ही मिला। चलिए, अच्छी बात है कि टीवी पे स्टैंड लिया है, पर असल जीवन में कुछ एक्शन होता है क्या उनके खिलाफ? नहीं, पद्मजा जी पुरस्कार नहीं मिला था, टिकट नहीं, इमरान मसूद जेल के अंदर गया था। वो तो गए थे, वो तो न्याय ने अपना, कानून ने अपना काम किया। वो जेल के अंदर गया था, उसने माफी मांगी, टिकट तो दिया गया था उनको। बाहर आके तो 100 से ज्यादा हीनियस क्राइम करने वाले सांसद बैठे हुए हैं इस संसद के अंदर। आप टिकट की बात कर रहे हैं? नहीं, वो बैठे हुए हैं, पर अगर आप सच में भर्त्सना करते हैं उनकी बोली की, जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, तो उनको टिकट देने से एक तरीके से एंडोर्समेंट तो होगा ना। फिर भी मैं ये कह रही हूं कि आपने आज स्टैंड लिया है। उन्होंने 4 बार माफी मांगी और ऑन कैमरा माफी मांगी। अच्छा, ठीक है, उन्होंने 4 बार माफी की। बीजेपी के लोग जिन्होंने गोली मारने की बात की उनको पारितोषित नहीं किया गया? ठीक है, उनको उन्होंने 4 बार माफी मांगी तो फिर उनको माफ कर दिया गया। राजकुमार भाटी अपनी बात पूरी। जिन लोगों ने रामजादे और हरामजादे इस देश की जनता को कहा, पद्मजा जी, जिन लोगों ने रामजादे और हरामजादे 2017 में इस देश की जनता को कहा दिल्ली के अंदर, उस महिला को केंद्र में 6 महीने बाद मंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है, मेरे पास 20 एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, जब मैं बोल रहा था आपने बीच में ये कहना शुरू किया कि कार्रवाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपके शो में आलोक शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में निंदा की है, कार्रवाई की मांग की है, पार्टी से भी और कानूनी कार्रवाई की भी। इस बात की प्रशंसा आपको भी करनी चाहिए, मैं भी कर रहा हूं और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कौन साफ मन से बोल रहा है। जफर इकबाल जफर भाई बार बार घुमा रहे हैं बात को, इफ एंड बट लगा रहे हैं, किंतु परंतु लगा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने नीचे से लेकर ऊपर तक, जो बीजेपी के एक नेता ने कहा राहुल गांधी की जीभ काट के लाएगा उसे इनाम दूंगा, एक ने कहा राहुल गांधी जो हस्त्र तुम्हारी दादी का हुआ वही तुम्हारा होगा, कोई राहुल गांधी को मूर्ख बता रहा है, पागल बता रहा है। गलत मत बीजेपी बोलिए। के एक भी नेता ने, किसी ने स्पष्ट शब्दों में इन बातों की निंदा नहीं की है। ये बहुत शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसा करती है। मैं बहुत कम शब्दों में, मैं केवल ये कहते हुए कि जो नड्डा जी ने जवाब दिया और जो मोदी जी की आपने बाइट सुनवाई, उन्हें सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई कि कोई अध्यापक किसी के घर गए तो वो लड़का रास्ते में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। अध्यापक ने कहा ये तो बहुत खराब बात है, मैं तुम्हारे पिताजी से शिकायत करूंगा। पिताजी कहां तुम्हारे? उसके पिताजी छत पे खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। तो छोटे नेता तो बोल ही रहे हैं, मोदी जी उनसे भी आगे बढ़ के अपमानित कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। इस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई एक सभ्य और शालीन भाषा बोलने वाले व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये भाषा गलत है। और जो अगर हम इस तरह के लोगों को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में हो, मेरी पार्टी में हो, दूसरी पार्टी में हो, अगर इस तरह के लोगों को नहीं रोकेंगे, देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर, नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो। धीरेन्द्र सिन्हा, पद्मजा जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि गोली मारने की और उनकी दादी की तरह, मारवा ने क्या कहा था, उसको ये मतलब इनकी आईटी सेल ने काट करके दिखाया। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन मिसलीड ये कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी ने
आतंकवाद को बढ़ाने समय तत्कालीन उस समय के जो उसके नेता थे भिंडरवाला, उनको बढ़ाया। बाद में वो इतना नासूर बना कि उसके लिए उनको ब्लू स्टार करना पड़ा, जिसके चलते हमने देश में अपने एक प्रधानमंत्री को खोया है। और फिर वही गलती आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसे जो खालिस्तान समर्थक नेता है उनके समर्थन में अगर वो बोलते हैं तो फिर कोई ऐसी घटना न घट जाए। यही बात उन्होंने मारवाने कही, लेकिन उसको इन्होंने इनके आईटी सेल ने काट करके पद्म जी चला रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि इनको धमकी दे रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो उन्होंने तो आगाह किया है भाई कि हम आलोक शर्मा, आप देश मानते हैं में- ये एजीपी कह रही है तो काट छाट के आप आधा सत्य दिखा रहे हैं आधा झूठ। आलोक जी, बिल्कुल उन्होंने वही कहा है। पद्मजा जी पूरी बाइट ये में चला रहा हूँ, अरे पूरी बाइट में बता रहा हूँ। फैक्ट्री ये लोग झूठ बहुत झूठे। आलोक शर्मा मैं जी कह रहा हूँ, यह उन्होंने बाइट पूरी गलत पूरी। नहीं बोला है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2 सेकंड दीजिए हमें, हम खुद निकाल करके चलाएंगे। हमारे पास भी वो बाइट है जो क्या बोला था तरविंदर मारवा ने, पर इसकी शुरुआत किसने की? सिन्हा जी, इसकी शुरुआत की किसने? ये टीवी 9 की ही बाइट है पद्मजा जी, टीवी 9 की ही बाइट है। क्या बोला था तरविंदर मारवा ने? क्या उसमें काट छाट की गई है? क्या सच में उन्होंने कुछ ऐसा नफरती बोला था? एक बार सुन लेते हैं। राहुल गांधी बाहर आ जा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा। राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होगा। राहुल गांधी बाहर आ जा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा। राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होगा। तो हमने सुना दिया है। कोई भी पार्टी ये कह सकती है कि चलिए अब इनके खिलाफ तो केस भी हो गया मैं कब हो गया ये, कब हुआ कब? है, अब कानून अपना काम करेगा, पर इसकी निंदा करनी चाहिए पार्टी के हर प्लेटफॉर्म से, बजाय इसके कि उसको डिफेंड किया जाए और कहे कि कांग्रेस काट छाट कर रही है। ये तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, इस तरह की भाषा अगर बोली जाती है पद्मजा जी, ये बिल्कुल निंदनीय है। चाहे वो हमारी पार्टी का हो, एनडीए गठबंधन के कोई नेता बोलते हो, पार्टी बदल लिया साला। या अभी आप विपक्ष के अभी नेता 2 मिनट बोलते में हो। अपनी बात से पलट गए अपनी बात से। लेकिन नहीं सुनिए शर्मा अरे जी, गजब है भाई। उन्होंने जो मतलब बोला बेशर्मी की हद। शर्मा जी, 2 मिनट में यू-टर्न ले लिया इन्होंने। शर्म की तरह मत बोलिए। एक-एक कर। नहीं, यू-टर्न ऐसा मैंने था, नहीं लिया। वैसा था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे एक अभी मिनट भी आप ही मैं कर बोल रहे रहा थे हूँ, अभी थोड़ी देर। उन्होंने गलत नहीं बोला कर रहे थे ना है। आप। उन्होंने गलत नहीं बोला है, आपने गलत उसको साबित किया है। अब तो सच बोल दे के। उन्होंने गलत नहीं बोला है, शर्म मैं आनी यही तो बता चाहिए। रहा हूँ। अभी भी मतलब अरे अभी भी आपको डिफेंड करने आप पे लगे हुए हैं। बेशर्म है, आपसे देश बड़ा की जनता बेशर्म देख रही है कि क्या बोल रहे हैं। आपसे बड़ा बेशर्म ये कौन नहीं नफरत की है? खेती करते हैं प्रधानमंत्री ये को लोग। डंडे मारने की बात करते हो आप। अभी 2 आप मिनट में प्रधानमंत्री को यू-टर्न ले लिया, 2 मिनट में। टीवी 9 ने जैसे ही बाइट चलाई अपनी भाषा बदल मैंने दी। तो बड़ा दिल दिखाया बहुत है। कमजोर लोग हैं। अरे पूरी बाइट अपनी नहीं है बात वो पर भाई स्टैंड मेरे। किया करें। और वो क्या बात करते हैं आप? अपनी बात अरे पर भाई स्टैंड पूरी करेंगे। बाइट नहीं हो तो प्रधानमंत्री को किसी मैं डंडे पूरी मारने बाइट का में बोलेंगे। 36 सेकंड पूरी चला बात- देता हूँ। अरे नहीं है पूरी बाइट। देखिए, जहां कह रहा हूं, मैं तक 36 कानून का सेकंड की सवाल बाइट चला है, देता इनके हूं खिलाफ पूरी। कानूनी एक्शन होना मेरे चाहिए। पास पूरी किसी भी 36 अदालत सेकंड को की ये टीवी फैसला 9 की करना बाइट चाहिए है। कि काटछाट हुई है, जिस या तरह की फिर बात उनको है- फंसाया जा रहा है, या फिर सच में उन्होंने ये भाषण दिया इस पेशे को आखिरी कहते हैं। के खिलाफ खिलाफ एफआईआर FIR हो गई कराएगी। है। पीआईएल हुई है उनके खिलाफ। रवनीत बिट्टू जी के खिलाफ पीआईएल हुई है पद्मजा कोर्ट में। जी, पद्मजा जी, आप अपने विधायक के खिलाफ कर दीजिए ना एफआईआर, आपकी सरकार है वहां नहीं पे। नहीं, पीआईएल होना एक अलग बात है। क्या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, हाँ या ना? मैं पता करती हूँ, पर हमने दिल्ली पुलिस पर में तब कंप्लेंट तक आप की है, मुझे 3 दिन हो इतना गए। तो अश्योरेंस दीजिए, अरे क्योंकि होना आप तो कह रहे हैं कि जो हुआ है वो आप गलत हुआ बताइए है, तो सही जो कहा है जरा। गलत कहा है। आप अरे ये मांग आप- करेंगे कि आपके विधायक के भाई- खिलाफ एफआईआर हो? होना चाहिए। मैंने कहा अगर वो बाइट मैंने सुनी नहीं, सुना देते हैं, एक बार फिर भाषा से सुना विषय देते दूसरी हैं, है। एक बार फिर से मैंने सुना ये देते हैं। बात कही है और उसका मतलब ये, एक मिनट सुनिए ना प्लीज भाई। आपकी सहूलियत के लिए अरे सुना दो, भाई, एक बार जल्दी मैंने से सुना कहा ना, देते हैं, मैं फिर कह आप रहा हूं, रिएक्ट मैं एक बार आपके चला ऊपर दीजिए भरोसा इनको कर- बाइट। गजब है यार, मतलब टीवी चैनल नहीं, ही जो सुनिए। है एंकर ही बीजेपी बने हुए पूरे। तो सवाल दोनों से ही उसी तरीके अरे से मैम, पूछे जाएंगे और मेरी दोनों बात का तो ही हम चला सेंटेंस तो रहे हैं। पूरा हो जाने दिया चलिए कीजिए। अपना सेंटेंस पूरा कीजिए, मैं आपकी क्यों सहूलियत होगा? के लिए पहले चला रही हूँ। होड़ पहले लगी हुई चला है दीजिए। सच में कि मोदी जी के क्लोज कौन है, एक कौन सेकंड शो धीरेन्द्र करेगा। जी, एक सेकंड। गजब है भाई। चलिए, सेंटेंस पूरा नहीं होने देते हैं एंकर्स, उनको लगता है कि भाई बीजेपी मुझसे नाराज ना हो जाए। मैं बोल रहा हूं, कम से कम बोल तो लेने दीजिए मुझे। सर कोई मुझसे नाराज आगे नहीं अपने है। कह रहा हूं, झूठी साफ-साफ नैरेटिव कह पर रहा आ हूं, गए। मुझे दूसरी भाषा में भी मुझे उसकी कतई एक भी बार सुनिए चिंता ना नहीं है, मैम, आप फिर अपनी भी बात पूरी अब दो कीजिए, लोग बोलिए। कूद पड़ेंगे। एंकर से लड़ाई करेंगे, एंकर से लड़ाई करेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरा कहना है अब ये दूसरा शुरू हो जाएगा। सब एकजुट हैं, ये सब मिले हुए हैं। मैं फिर और नहीं, आप करूंगा। सबसे एक अच्छे सेकंड हैं। धीरेन्द्र जी, आप मैं प्लीज केवल ये 2 कह मिनट रहा उनको हूं अपनी कि बात अगर- पूरी करने देंगे, बोलिए। अब ये अरे फिर बात कीजिए, प्रॉब्लम अपनी है। बात रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए 3 लोग बोल रहे हैं मेरे बीच में, तीनों भाजपा ही हैं। फिर मैं कहूंगा कि अगर उसने ये स्टेटमेंट दी है एमएलए ने, मैंने अरे नहीं वो सुनी, सब है। मैंने टीवी 9 पे आके ही पहली बार ये न्यूज सुनी। मैं उसके बाद कहूंगा अगर वो बात सच है तो जो सख्त से सख्त लीगल कार्रवाई है वहां की सरकार को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से।
और इसी टीवी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, थैंक कोई यू। लाग लपेट नहीं होगी मेरे शब्दों हम में। इंतजार करेंगे कि कब लेकिन तक मुझे FIR हो पद्मजा जी जाता आप है। बताइए, क्या तरविंदर मारवाह ने, एक मिनट फिर आप बोलने लगेंगे बीच में, तरविंदर मारवाह ने जो स्टेटमेंट दी वो आपने भी चलाई अभी, वो 36 सेकंड का ऑडियो टीवी 9 से ही मेरे पास है। क्या उसके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए थी अभी तक? 4 दिन हो गए दिल्ली पुलिस को FIR नहीं होनी चाहिए थी? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। होनी चाहिए थी कि नहीं? मेरे पास 36 सेकंड की पूरी बाइट है, उसके बाद भी ये लोग राहुल गांधी पे होनी चाहिए थी कि नहीं शर्मा जी? पद्मजा जी उनकी मदद कर रही हैं। यादव ने, अखिलेश यादव जी ने ये ट्वीट करके कहा, उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कैसी भाषा है, ताकत वहीं से मिलती ये क्या है। पॉलिटिकल अटैक है या ये कोई पर्सनल व्यक्तिगत अटैक है। उन्होंने कहा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु के वेश में घूमते, जग में धूर्त अनंत। धूर्त, और आज हम सुचिता की बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें कौन सी बात गलत कही उन्होंने? ये तो अकेले अखिलेश जी थोड़ी कह रहे हैं, बहुत विद्वान, बहुत विचारक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े समाज सुधारक ये कह गए हैं कि साधु की और महात्मा की पहचान वर्दी से नहीं होती, वेशभूषा से नहीं होती, उसके आचरण से, उसकी भाषा से, उसके कर्म से होती है। कबीरदास बहुत पहले लिख गए थे कि मूंड मुड़ाए हर मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूंड ने भेड़ न बैकुट जाए, माला फेरत जग मुआ, मुआ ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन के मन का फेर। अखिलेश जी आज थोड़ी कह रहे हैं, तो सब मानते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राजनीति कर रहा हो और राजनीति भी बहुत आक्रामक कर रहा हो, अपने विरोधियों पर हमले करता हो, अपशब्द भाषा बोलता हो, धमकी देता हो, गाड़ देने की, मार देने की, गर्मी शांत करने की, या अपमानित करता हो, तो उस व्यक्ति को अपने आप को महंत और साधु कह के विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। साधुओं की कभी ये भाषा नहीं होती है जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। तो किसको साधु धूर्त की बोल रहे हैं? पहली पहचान ये होती है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त होते हैं। तो काम, मुख्यमंत्री को क्रोध, धूर्त बोल मद, रहे हैं। लोभ, मोह से मुक्त होते हैं। योगी जी जितना क्रोध करते हैं, जी क्या मुख्यमंत्री को धूर्त बोल, ये धूर्त किसके लिए योगी बोल जी रहे हैं? जिस तरह क्रोध करते हैं और जिस, अरे वो किसी का नाम लेके नहीं, वो कह रहे हैं बहुत से धूर्त, क्या बहुत से साधु के वेश में धारण किए हुए लोग आज जेल में नहीं पड़े हैं? क्या रेप में, हत्याओं में सजा तक नहीं हुई है? क्या लोग ठगी नहीं करते हैं साधु का वेश धारण करके? उन्होंने कहा वेश धारण करके तो बहुत दूर धोखा करते हैं। अच्छा। लेकिन साधु, असली साधु कर्म से, भाषा से और चरित्र से पहचाना जाता तो है। ये किसी एक व्यक्ति इसमें क्या विशेष गलत के बारे है? में नहीं बोल रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ पद्मा जी। किसी भी दृष्टिकोण से साधु नहीं है और योगी नहीं है। जो ANI के कैमरामैन को उन्होंने शब्द बोले थे, कोई साधु बोल सकता है, कोई महंत बोल सकता है, धीरेन्द्र कोई सर। योगी बोल सकता है? जिस तरह का क्रोध वो करते हैं पद्मा विधानसभा जी। के अंदर खड़े होकर असभ्य भाषा बोलते हैं, कोई साधु योगी बोल सकता है? वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें खुल के राजनीति की ये कहना चाहिए कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। राजनीतिक व्यक्ति की आलोचना भी होगी, विरोध भी होगा, आपस में बहस भी होगी। ठीक। साधु कह के अपने आप को बचाने की कोशिश करें, पर्दे में छिपने की कोशिश करें, वो गलत है। अगर आप साधु बनना वो चाहते किसी हैं का अपमान तो नहीं कर रहे मुख्यमंत्री की धीरेन्द्र जी, कुर्सी सिर्फ आईना छोड़िए, दिखा अपना रहे हैं, बनाइए। कह रहे हैं राजकुमार और अगर आप भाटी। सिर्फ आईना दिखा रहे हैं। नहीं देखिए, योगी जी की भाषा अपराधियों को, पद्मजा जी, उनको सीधे सीधे लग जाती है, चाहे वो किसी भी भेष में हो, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। चाहे कितना बड़ा कुर्ता पहन ले, पैजामा पहन ले, टोपी पहन ले। 12 मुकदमे थे नेता योगी जी के रूप खिलाफ, में अगर 12 कोई- मुकदमे थे योगी और जी के अगर- खिलाफ, और अगर इस जिनमें तरह के हत्या, भाषा दंगा, बोली जाती है, छेड़छाड़, तो आगजनी, वो रास्ता नेता रोकना, नहीं हो सकता। 12 मुकदमे थे अपराधी योगी जी के कुर्ता खिलाफ। अपराधी पहन ले, कौन है? बंडी लगा ले, उसके बाद उसको अपराधी ही रहेगा। तो क्या समाजवादी पार्टी चाहती है अपराधियों का तांडव भी उत्तर प्रदेश में होता रहे? मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी। तो फिर दर्द उन्हें क्यों होता है? पहले कहना राजकुमार कि जी, माफिया आप- महंत में कुछ फर्क नहीं है, फिर कहना कि कोई धूर्त है, और फिर ये कहना कि भाषा का स्तर क्यों गिर रहा है। बहुत ही एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ने एक खबर लगाई थी, कहो तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा आप कहेंगी तो, या मैं वो भी दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट भी। उसमें लिखा उन्होंने, योगी आदित्यनाथ पर मर्डर के आरोप में दफा 302 सहित कई धाराओं में दर्ज हैं 5 बड़े मुकदमे, दोषी साबित होने पर सजाए मौत भी संभव। तो अपराधी कौन है? अखिलेश यादव के खिलाफ तो कोई 323 का भी मुकदमा नहीं है, गाली गलौज तक का भी नहीं है। जिस व्यक्ति के खिलाफ 12 मुकदमे थे और मुख्यमंत्री बनकर अपनी कलम से मुकदमे वापस ले लिए, आज वो पाक साहब बनते हैं। धीरेन्द्र जी, और जो आदमी 151 की कार्रवाई होने पर हाँ, लोकसभा यही के के- अंदर धार धार रोया था आंसुओं से, वो आज धमकी देता है गर्मी शांत करने की। धीरेन्द्र जी, केवल 151 का मुकदमा हुआ था, रोए थे लोकसभा के शांत अंदर। करने की बात अपराधियों को दी हाँ, जाती है। अब गर्मी निकालते हैं। सामाजिक तत्वों को दी अब जाती है। गर्मी, थोड़ी बिल्कुल। पावर आ गई तो गर्मी निकालने लगे। जब पावर नहीं थी तो रोते थे, तब पुलिस इतनी खराब थी। अपराधियों की आज गर्मी पुलिस इतनी निकाली अच्छी हो गई जाएगी। कि गोली मार रही है पुलिस हमारे लगातार। अपराधी गलवैया नहीं कर सकते। आपके यहाँ अपराधियों की इज्जत है,
एनडीए गठबंधन में अपराधियों की कोई इज्जत नहीं। सारे अपराधी तो बीजेपी में उनको भरे वही पड़े सजा हैं, दी जाएगी। सारे रेपिस्ट, सारे अपराधी आप क्या है? हत्यारे तो बीजेपी में भरे आजम पड़े हो, हैं। चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, चिन्मयानंद कितने लोगों कौन का है? नाम मैं चिन्मयानंद गिनवाऊं? किस पार्टी में? किनके यहाँ पे गिनवाऊं? आज कुलदीप आज सेंगर किस अपराधियों पार्टी के में? सहारे आपकी सरकार बनी है। और जिसने आपने तो मायावती और जिस जी को मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां खुद पे 12 गेस्ट मुकदमे हाउस में थे, जिस तरह की धमकी वो दी अपराधी है या नहीं है? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर